जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लैग बायोमैकेनिक्स। लैग बायोमैकेनिक्स में मैं बात करूंगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट्स को कौन सी मसल्स कराती है, उसकी एगोनिस्ट मसल्स कौन सी है, एंटागोनिस्ट मसल्स कौन सी है, सिनर्जिस्ट मसल्स कौन सी है, और आपका लेग जो होता है उसमें किस टाइप का जॉइंट्स देखने को मिलता है। तो हम जहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि जो लेग मूवमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं लेग एक्सटेंशन, वन बाय वन करके हम सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन मूवमेंट की मैं बात करूं, ये एक जिम है, जिम के अंदर ही लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर रहा है। तो आपने मूवमेंट सुने होंगे, एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये दो मूवमेंट्स हैं हमारे, दोनों साथ में चलते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये आपकी एक मसल है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल, और ये आपका पटेला बोन है, पटेला बोन, और जस्ट इसके नीचे एक टिबिया बोन है। इसके साइड वाली जो बोन है उसको हम फिबुला बोन बोलते हैं। ये दो बोन है आपके लोअर लेग में। ये ऊपर एक छोटी सी गोल बोन जो होती है उसको हम बोलते हैं पटेला बोन। जस्ट उसके ऊपर आते हैं तो ये पूरा जो मसल्स जो होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। अब क्वाड्रिसेप मसल्स की मैं बायोमैकेनिक्स में बात करूंगा कि ये फंक्शन जो है, मूवमेंट्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, स्टेबलाइजर, ये क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेग एक्सटेंशन जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कौन सी मसल कराती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेग की, जो हमारी क्वाड्रिसेप मसल जो होती है, हम क्वाड्रिसेप मसल्स की बात कर रहे हैं। ये क्वाड्रिसेप जो मसल होती है उसमें कितनी मसल्स होती है, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्वाड्रिसेप्स, ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप्स की भी बात करूं तो इसके अंदर चार मसल ग्रुप पाए जाते हैं। जो एक होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस, एक होता है रेक्टस फेमोरिस। दूसरी जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं वेसिटस लेटरलिस, ये दूसरी मसल है। तीसरी जो मसल्स होती है वेसिटस इंटरमीडियस, वेसिटस इंटरमीडियस। चौथी जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं वेसिटस मिडिलिस। ये जो है चार मसल से हमारा क्वाड्रिसेप मसल तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में थाई की मसल। और थाई मीन्स होता है जांग, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप जांग। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थाई मसल जो होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल। अब क्वाड्रिसेप मसल्स के अंदर कितनी मसल्स देखने को मिलती हैं, ग्रुप ऑफ मसल जिसको हम बोलते हैं, तो आपको आंसर लगाना है, फोर मसल से तैयार होता है क्वाड्रिसेप मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वाड्रिसेप जो मसल होती है उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन सी होती है, वो है रेक्टस फेमोरिस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है। स्ट्रॉन्ग मसल की अगर बात करें तो रेक्टस फेमोरिस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेक्टस फेमोरिस मसल्स कहां देखने को मिलती है, तो आपको आंसर लगाना है थाई। वेसिटस लेटरलिस मसल्स कहां देखने को मिलती है, आपको आंसर लगाना है थाई। वेसिटस इंटरमीडियस कहां मिलती है, थाई। वेसिटस मिडिलिस कहां मिलती है, थाई। इन चारों मसल से एक तैयार होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। क्वाड का मतलब होता है चार,
और ये एक लैटिन वर्ड है। क्वाड मीन्स होता है चार, और क्वाड्रिसेप्स को हम एक सिंपल भाषा में बोलते हैं हम थाई, और थाई को हिंदी में बोलते हैं जांग। तो इसमें जो लेग एक्सटेंशन जो मूवमेंट हो रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेग एक्सटेंशन जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को कराने के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम बाइसेप्स करते हैं, बाइसेप्स कर्ल करते हैं, मूवमेंट करते हैं फ्लेक्शन, तो उस मूवमेंट को कौन सी मसल्स कराती है। सेम यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जब मैं लेग एक्सटेंशन करता हूं, अपने लेग को ओपन करता हूं, तो वहां पर कौन सी मसल्स उस मूवमेंट को करा रही है। कॉमन क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी जो एगोनिस्ट मसल जो होती है, मैं इधर साइड में लिखता हूं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मसल्स एक होती है एंटागोनिस्ट मसल्स, एंटागोनिस्ट, और तीसरी जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट मसल। ये हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स को कराती हैं। पहली मसल है एगोनिस्ट, दूसरी मसल है एंटागोनिस्ट, तीसरी मसल है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट। ये तीनों जो वर्ड हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है किसी भी मूवमेंट को कराने के लिए बॉडी के अंदर। एगोनिस्ट का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर का मतलब होता है जो मूवमेंट्स पहली बार वो मसल जो कराने जा रही है, फर्स्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर एक मसल्स पर जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर। उसके बाद एंटागोनिस्ट मीन्स होता है कि जस्ट मैंने एगोनिस्ट किया मसल्स को, एगोनिस्ट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस मसल्स पर, तो जस्ट एंटागोनिस्ट मीन्स होता है वो जो अपोजिट मसल होती है वो एक रिलैक्सेशन पोजीशन में होगी। सिनर्जिस्ट मीन्स होता है कि जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं उसकी सिनर्जिस्ट, जिसको हम बोलते हैं असिस्ट मसल्स, सहायक मसल्स। तो ये सहायक मसल कोई सी भी हो सकती है कि उस मूवमेंट को कराने के लिए, जैसे कि मैंने बाइसेप्स कर्ल में आपको बताया था कि बाइसेप्स की सिनर्जिस्ट मसल्स कौन सी है, तो ब्रैकियोरेडियलिस एक मसल थी, वो बाइसेप्स मूवमेंट को कराने के लिए हेल्प करती थी। तो यहां पर हम बात करेंगे एगोनिस्ट मसल्स कौन सी है। तो इस मूवमेंट को, एक्सटेंशन मूवमेंट को कराने के लिए आपकी जो एगोनिस्ट मसल है वो है क्वाड्रिसेप्स। अब क्वाड्रिसेप्स के अंदर तो बहुत सारी मसल आती है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा क्वाड्रिसेप, एक्सटेंशन जो मूवमेंट होता है, क्वाड्रिसेप्स जो मसल है उससे मूवमेंट होता है, यही आपके लेग एक्सटेंशन को कराती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये अभी ये मूवमेंट है, आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री के एंगल में बना हुआ है। यहां पर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री का एक एंगल बनना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्शन पोजीशन में हमारी लेग जो पोजीशन है देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये 90 का एंगल बनना है। अगर मैं इससे बोलूं कि अपनी लेग को, ये एक टेबल बैठा हुआ है, लेग एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज जो होती है जिम में आप क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये 90 का एंगल बनना है। अब मैं इसके एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, मैंने इसका एंगल जो है इंक्रीज किया, तो आप देख सकते हैं इसका जो एंगल जो बनना था, कोण, वो थोड़ा सा बढ़ा, 90 से 110 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और करता हूं, मैंने इसको फुल कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा एंगल है, जो कोण जो बनना है किसके बीच में, जो मेरी फीमर जो बोन थी, ये क्वाड्रिसेप्स मसल जो लगी होती, टच होती है, अटैच होती है, वो एक फीमर बोन होती है, फीमर बोन, जिसको हम बोलते हैं थाई बोन। थाई बोन, ये थाई बोन जो होती है सबसे जो है बड़ी बोन मानी जाती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर की सबसे लंबी बोन मानी जाती है, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं फीमर बोन।
और दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं थाई। तो थाई के ऊपर जो मसल्स आपको देखने को मिलती है, हम बात कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की, जो सामने फ्रंट पार्ट पर, जैसे कि ये मसल, ये होती है क्वाड्रिसेप्स। और क्वाड्रिसेप्स जो होती है वो चार मसल से मिलकर बनती है। एक होती है रेक्टस फेमोरिस, एक होती है वेस्टस लैटरलिस, तीसरी होती है वेस्टस इंटरमीडियस और चौथी होती है वेस्टस मिडिलिस। ये चारों मसल्स मिलके क्वाड्रिसेप्स बनाती है। क्वाड्स का मतलब होता है चार और क्वाड्रिसेप्स को हम बोलते हैं थाई। तो जब मैंने ये लेग एक्सटेंशन किया तो मेरा जो एंगल जो बना वो 180 डिग्री का एंगल बन गया, जिसको हम बोलते हैं, मेरा जो कोण जो बना वो 180 का बन गया। 90 से मेरा एंगल बढ़ा तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जब आपका एंगल इंक्रीज हो रहा हो, जब आपका कोण इंक्रीज हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जब आपका एंगल जो है, कोण जो है, वो डिक्रीज हो रहा हो, जैसे कि मैं इसको वापस उसी पोजीशन में लेकर जाता हूं, फ्लेक्शन पोजीशन में, ये फ्लेक्शन पोजीशन में हो गया, तो आप देख सकते हैं ये फिर से 90 डिग्री के एंगल में आ गई। तो ध्यान रखना, एक्सटेंशन मीन्स होता है एंगल जो होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज। फ्लेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक्सटेंशन जब मूवमेंट करा रहा हूं तो मैंने आपको क्वाड्रिसेप मसल्स का नाम बताया है, बट क्वाड्रिसेप ऑप्शन में नहीं है। तो जो मेन जो मसल्स है जो इस मूवमेंट को कराती है वो है रेक्टस फेमोरिस। ये रेक्टस फेमोरिस जो मसल है ये आपके एक्सटेंशन मूवमेंट को कराती है। लेग के अंदर जो एक्सटेंशन जो मूवमेंट होता है उसको रेक्टस फेमोरिस मूवमेंट कराती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुटना जो होता है जिसको हम बोलते हैं नी, नी के अंदर एक ज्वाइंट देखने को मिलता है, वो उस ज्वाइंट का नाम क्या है, वो है हिंज ज्वाइंट। इसको हम बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट की मैं बात करूं, ये हिंज ज्वाइंट जो है इसी के अंदर आपका एक मूवमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका एक फ्लेक्शन और दूसरा है आपका एक्सटेंशन। ये दोनों मूवमेंट आपके हिंज जॉइंट में हो रहे हैं। और हिंज जॉइंट कहां पर है, घुटने में। घुटने में कोई भी रोटेशन मूवमेंट नहीं, कोई भी सरकमडक्शन मूवमेंट नहीं, कोई भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूं। आपके घुटने के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट देखने को मिलता है। हम नी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में कौन सा है, तो वो है आपका नी ज्वाइंट। लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट जो बोला जाता है वो है नी ज्वाइंट। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो अभी मैं बात कर रहा था कि प्राइम मूवर, हम बात कर रहे थे अभी एगोनिस्ट पर, फिर एंटागोनिस्ट पर, सिनर्जिस्ट पर। तो ये बेसिक चीज होगी। अब एगोनिस्ट जो मसल्स करा रही है वो होगी आपकी क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स ऑप्शन में नहीं है तो रेक्टस फेमोरिस होगी। अब एंटागोनिस्ट का मतलब होता है इस मूवमेंट को जो करा रही है वो तो आपकी सिनर्जिस्ट होगी, हेल्प कर रही है। एगोनिस्ट मीन जो प्राइम मूवर जो कॉन्टैक्ट हो रही है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो रिलैक्सेशन पोजीशन में हो। तो इसकी एंटागोनिस्ट जो मसल है वो है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल ये जो है इसकी एंटागोनिस्ट मसल है। आपके लिए क्वेश्चन है, जितने भी खिलाड़ी मेरे YouTube से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएड, एमपीएड, जो भी एंट्रेंस एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हैमस्ट्रिंग मसल जो है कितनी ग्रुप ऑफ मसल है, उसकी कितनी मसल से बनकर तैयार होकर जो है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाती है। और हैमस्ट्रिंग मसल्स का जो फंक्शन है वो भी आपको बताना। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए। नेक्स्ट है उसकी जो सिनर्जिस्ट मसल जो होती है, इसको हम बोलते हैं असिस्ट मसल, जो हेल्प कराती है। तो इसकी जो सिनर्जिस्ट मसल्स है जो इसकी हेल्प कराती है वो है अडक्टर मैग्नस। अडक्टर मैग्नस ये जो है आपकी सिनर्जिस्ट मसल है। इसके अलावा आपकी क्वाड्रिसेप्स भी आती है और सोलिस भी आती है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं, जो भी मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं दोबारा से एक बार और आपको बताता हूं कि हम बात कर रहे थे हम लैग एक्सटेंशन मूवमेंट की,
कि हमारा जो एक्सटेंशन मूवमेंट और फ्लेक्शन मूवमेंट, हम बात कर रहे थे नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट में हमारा एक फ्लेक्शन मूवमेंट मिलता है, एक एक्सटेंशन मूवमेंट मिलता है। अब एक्सटेंशन मूवमेंट को कराती है आपकी क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स ऑप्शन में नहीं होगा, तो उसकी अंदर की जो मसल्स होती है वो है रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस इस मूवमेंट्स को कराती है, ये इसकी मेजर मसल जिसको हम बोल सकते हैं। ये मानव शरीर की सबसे स्ट्रांग मसल होती है। रेक्टस फेमोरिस कहाँ मिलती है? थाई में। थाई को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मींस क्या होता है? 4 मसल्स। ये इसका साइंटिफिक नेम है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स कितनी मसल से मिलकर बनी है? 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मैंने इसका जो इसका कोण था, एंगल था, वो मैंने जब इंक्रीज किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। जब मैंने इसका एंगल, जिसका कोण था, जब छोटा किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मींस क्या होता है? कोण का बढ़ना, एंगल का बढ़ना, सॉरी एंगल का डिक्रीज होना, एंगल का डिक्रीज होना। फ्लेक्शन मींस होता है एंगल का, कोण का डिक्रीज होना। एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज को बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, उसको बढ़ा देना, एक्सटेंशन करना, तो इंक्रीज करना। नेक्स्ट एगोनिस्ट मींस होता है जिसको हम बोलते हैं जो मूवमेंट्स करा रही है, पहली जो मसल्स उसमें इन्वॉल्व है, तो वो है आपकी पूरी क्वाड्रिसेप्स। और क्वाड्रिसेप्स के अंदर थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं तो रेक्टस फेमोरिस, वेस्टरस लैटरलिस, वेस्टरस इंटरमीडियस, वेस्टरस मिडिलिस, ये 4 मसल्स हैं। बट इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रेक्टस फेमोरिस और क्वाड्रिसेप्स तक जो सीमित है। एंटागोनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एंटागोनिस्ट है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग जो मसल होती है थाई के जस्ट पीछे। क्वाड्रिसेप्स कहाँ होती है? थाई के फ्रंट पर। ये सारे क्वेश्चन बेसिक आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट सिनर्जिस्ट मसल्स की हम बात करें तो अडक्टर मैग्नस, जो इसकी असिस्ट मसल से जो मूवमेंट कराती है। जब कोण बढ़ेगा तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, जब कोण छोटा होगा उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। टिबिया बोन जो है वो कहां पर है? आपके लोअर लेग में। और ये जो गोल दिख रही है इसको हम बोलते हैं पटेला बोन। टिबिया कहां पर है? ये आपके लोअर लेग में। फिबुला कहां पर है? उसके जस्ट चिपकी हुई बोन होती है। दोनों बोन जो फिबुला और टिबिया जो लोअर लेग में देखने को मिलती है। तो इसके बीच में जब एंगल जो है इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, जब एंगल छोटा होगा उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट वनडे एग्जाम आप जब देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।